वेलकम टू द डे 18 ऑफ मैजिक बुक। आज हम बात कर रहे हैं द मैजिक टू डू लिस्ट। अभी तक हमने अपने इस पिछले चैप्टर्स में देखा कैसे हम अपने ग्रेटिट्यूड से अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ग्रेटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। पिछले सभी चैप्टर्स में बार बार राइटर ने ग्रेटिट्यूड के को ही की रखा है, ग्रेटिट्यूड को ही एक बेस बना के रखा है जिसके ऊपर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नींव अगर स्ट्रांग होगी तो इमारत स्ट्रांग होगी। अगर हम ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज को, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you to let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to learn on gratitude even more so it can do far more magical things for you. आपको जैसे हम ग्रेटिट्यूड मोड में आते हैं, हम ग्रेटिट्यूड पे अगर डिपेंड हो जाते हैं, ग्रेटिट्यूड पे लीन हो जाते हैं, तो ग्रेटिट्यूड और ज्यादा हमें ब्लेसिंग देता है। यूनिवर्स पूरी तरीके से हमें और ज्यादा मौके देती है कि हम और ज्यादा अपने आप को नर्चर कर पाए, ग्रो कर पाए। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work। अगर जैसे सपोज आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि टाइम की प्रॉब्लम है, क्योंकि 24 घंटे हैं हम सबकी लाइफ में, और आपको लग रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, एंड यू वांट मोर फ्री टाइम। आपको लाइफ में और ऐसा लगता है कि यार मैं सारा दिन काम में हूँ, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। जैसे मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा मी टाइम स्पेंड कीजिए। पर लोगों का जवाब सामने से आता है कि मैम टाइम ही नहीं है। तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन राइटर दे रहे हैं। बट यू कांट सी एनी वे टू हैव इट। यू मे बी एट होम टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, यू आर फीलिंग exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with problem that needs fixing, but you have no idea which way you turn to fix it. Suppose स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं या जिनका बच्चे छोटे हैं, वो फीमेल्स के साथ क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, घर देखना है, बच्चा देखना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको देखनी होती हैं। और अगर वो स्पेशली अगर साथ में वर्किंग भी है, मतलब घर भी देख रही है और ऑफिस भी देख रही है, तो डबल उनकी जो टाइम है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अपने लिए कैसे वो टाइम निकालें, और अगर जब तक वो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालेंगे, तो आप अपने अंदर ही अगर अपने लिए सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ नहीं बैठ रहे हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को प्यार नहीं कर पाएंगे, और लोगों को भी, किसी और को भी आप प्यार नहीं दे पाएंगे या टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आप खुद को टाइम ही नहीं दे रहे तो आप किसी और को टाइम कैसे दे पाएंगे। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं, यू मे हैव लॉस्ट समथिंग एंड ट्राइड योर बेस्ट टू लोकेट इट बट हैड नो लक। Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, amazing dentist, doctor. Despite your best effort, you haven't been able to find what you need.
You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. अब कई बार क्या होता है, हमारी सपोज किसी मतलब कोई मेड हमें अच्छी नहीं मिल रही, या हेयर ड्रेसर हमें ठीक नहीं मिल रहा है, डेंटिस्ट सही नहीं मिला, या हमारी लाइफ में कोई ना कोई इशू चले ही जा रहा है, चलता रहता है, या किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई है उससे, बैक टू बैक हमारी हर बार आर्ग्यूमेंट हो जाती है, डिस्प्यूट रहता है। The magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problem when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the result. अब ऐसे में क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। मतलब अब मुझे अगर सपोज करो डेंटिस्ट सही नहीं मिल रहा, उसमें मेरी मेरी क्या इशू है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, या मेड अच्छी नहीं मिल रही, उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है, या सड़क पे चलते किसी से लड़ाई हो गई, उसमें मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने क्या गलत किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक हमें ये चीजें नहीं पता थी, तब तक हम ये सोचते थे कि आउटर आउटर वाले की गलती है, बाहर जो इंसान है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अपने साथ बैठते हैं, ये टास्क करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा आउटर वर्ल्ड वही है जो हमारी इनर रियलिटी है। अगर हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, तो हम दूसरों से लड़ेंगे, और वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट कर लेंगे, वैसे ही मेड आएगी, वैसे ही जो भी हमें पर्सन चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, बार्बर चाहिए, जो भी चाहिए, वो हमें वैसा ही नेगेटिव या डिस्प्यूटेड पर्सन मिलेगा। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. अब आपको ये लगेगा कि यार मैं मैं कैसे अच्छी अच्छे डेंटिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, या मैं कैसे डिस्प्यूट, मैंने तो डिस्प्यूट किया ही नहीं है, वही सामने वाला बंदा मुझसे लड़ने आ रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, या मुझे ही पता नहीं गलत लोग ही क्यों मिलते हैं, मेरे मेरे मेड ही हमेशा बेकार आती है, या कुछ भी जो भी चीजें आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहना है, बाकी जो काम है वो कायनात, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली करेगी। तो टुडे क्रिएट अ रिटन टू डू ऑफ द मोस्ट important थिंग you would like to done or resolve for you, and title your list to do. You might put things on your list that you don't have time to do, you don't want to do, along with any current problem, from the smallest day to day things to bigger life situation. Things through any area of your life where you need something resolved or done for you. अब आपको करना क्या है टू डू में, जैसे अब मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग्स में बताया था कि मैं अपनी फिटनेस पे काम करना चाहती हूँ, मैं और ज्यादा अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस डालना चाहती हूँ। अब मेरे को ये लगता था यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जिम जाने के लिए, तो मैंने वो लिखा कि टू डू में कि आई वॉन्ट टू गो टू द जिम, मेरे को जिम जाना है। अब उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, शायद मुझे मैं जितने बजे उठती हूँ उससे 1 घंटा पहले, सुबह और 1 घंटा पहले उठ के मुझे मैंने तैयार किया कि मैं पहले उठूंगी और सुबह जिम जाया करूंगी। तो व्हेन यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर लिस्ट, अब आपको करना क्या है, हम सीधा टास्क पे आ जाते हैं। फर्स्ट तो हमें डे वन की तरह, जैसे हम 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं अपनी, वो तो हम लिखेंगे ही। सेकंड टास्क हम करेंगे, क्रिएट अ रिटन लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। मतलब अगर मुझे फाइनेंशियल इंक्रीज करना है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या ठीक करना है।
मेंटल वो ठीक करना है तो एक लिस्ट मैं बनाऊंगी, मेंटली मुझे किस क्या ठीक करना है, फिजिकली मुझे क्या ठीक करना है, तो वो एक एक लिस्ट मैंने बना ली। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं फाइनेंशियली देखूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अगर अपने इंक्रीमेंट करना है, अपनी जो भी मेरी इनकम है उसमें और ग्रोथ करनी है, तो उस ग्रोथ के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा ऑलरेडी फुल डे पैक है। तो मुझे सॉल्यूशन बाद में देखूंगी मैं कि अ, वो इंक्रीमेंट होगा कैसे, वो बात की बात है, पहले तो एड्रेस करना उस प्रॉब्लम को कि मुझे अपने फाइनेंसेस को बेटर करना है या मुझे फिजिकल हेल्थ को बेटर करना है, सपोज जिम जाना है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी लेग्स में पेन रहता है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता है जिम जाना, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं वॉक कर लेती हूँ लेकिन जिम या कोई भी इक्विपमेंट वाली चीज मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने अभी लिख लिया कि मैं नहीं कर पाती हूँ, अभी खाली मैंने प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, चूज थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर लिस्ट एंड वन एट अ टाइम मैजिक दैट ईच थिंग हैज बीन डन फॉर यू। अब सारी चीजों को तो मैं इकट्ठा नहीं छेड़ूंगी, अभी फिलहाल मैं दो चीज ले रही हूँ, इसमें इन्होंने थ्री थ्री थिंग्स बोली है लेकिन अभी मेरा मेरा जो फोकस है वो अभी दो चीजों पे है। एक्चुअली हम तीन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी तीन 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 ही ले लेती हूँ कि एक तो स्पिरिचुअली जैसे मैं 21 डेज का प्री मेडिटेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड मेरा है फिजिकल हेल्थ का जैसे कि मुझे जिम जाना है। तीसरा है मेरा फाइनेंशियल, मुझे इंक्रीज करना है, तो ये तीनों पिलर्स पे मेरे को अभी फिलहाल काम करना है। स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट ऑन ईच थिंग बिलीविंग इट इज डन, फीलिंग another। अब जैसे मैं फील कर रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने सेशंस ले रही हूँ, वो ऑलरेडी हो रहा है, या मैं कैसे जिम में वर्कआउट कर रही हूँ वो ऑलरेडी हो रहा है, या जो फाइनेंसेस जितना अमाउंट मुझे मेरे अकाउंट में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मनी मेरे फ्लो आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ कि मनी इज कमिंग टू मी इजीली, मनी इज कमिंग टू मी इजीली। ये आंख बंद करके आप विजन कर सकते हैं या अपने मन के अंदर अपने आप को बोल सकते हैं। योर थॉट इज योर रियलिटी, आप यूनिवर्स में जो डालेंगे वही घूम के वापस आएगा। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं डालना है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अभी इतना अमाउंट कमाती हूँ, इतना तो कमाना पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली जब हमें हमारी फैमिलीज में बोला जाता है जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं, क्यों भाई, हम थोड़ा काम और कर लेते हैं, थोड़ा अपने मैनेज कर लेते हैं टाइम को, अपने एफर्ट को बढ़ाएंगे, चादर भी बढ़ जाएगी, तो चादर बढ़ाने का काम कर सकते हैं ना। तो इंस्टेड कि हम ये सोचे कि चादर हमारी कभी बढ़ेगी नहीं, उतनी उतनी चादर में पैर फैलाना है, तो हम चादर बढ़ाने की तरफ फोकस कर सकते हैं ना। या अगर मेरे को लगता है कि मैं जिम नहीं जा सकती, तो धीरे धीरे शुरू तो कर सकती हूँ, स्टार्टिंग में 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करूंगी लेकिन मैं एक बार रूटीन में तो आऊं, एक बार स्टार्ट तो करूं। तो लास्ट हमारा वही रहने वाला है, मैजिक रॉक, अपने हाथ में रॉक को पकड़ना है और ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तो अमेजिंग वर्ड्स हमें मिल ही गए हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ एक्चुअली बहुत 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 चेंज हो रही है। और मुझे मतलब एक अलग से ना, एक मतलब एक होता है पहले कि हम अंधाधुंध चल रहे होते हैं, हाँ कोई तो मैजिक हो जाएगा, कुछ तो होगा, लेकिन वो होगा कैसे ये कभी किसी ने नहीं बताया। अब कोई जादूगर आके छड़ी तो घुमाएगा नहीं हमारे लिए, वो जादूगर हम खुद हैं, वो मैजिक हम खुद ही क्रिएट करेंगे, अपनी चीजों को पहले एड्रेस करके कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, फिर उसके लिए पहले तो अपना नजरिया, माइंडसेट चेंज करना है कि जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है, जो चीज खराब है उसको हम ठीक कर सकते हैं। परफेक्ट तो किसी की भी लाइफ नहीं है, लेकिन उस पे हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। बेस्ट बेस्ट जो थिंग है वो है शुक्राना, थैंक यू करना।
उसके बाद एक-एक चीज़ पे हम काम करते-करते आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैं अगर देखूँ तो जब से मैंने ये बुक का ये रिकॉर्डिंग्स भी स्टार्ट करी हैं तब से अब मैं पूरी लाइफ़ मेरी चेंज हो चुकी है। तो वो क्या चेंजेस हैं वो मैं लास्ट डे शेयर ज़रूर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और आप लोग भी मेरे ये वीडियोस लोगों तक शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये मैजिक आप किसी और की लाइफ में भी देना चाहते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है इस बुक के द्वारा। तो thank you so much. Please like my channel, subscribe my channel and share my videos to your friends. अपने आसपास लोगों तक इस मैजिक की पावर को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।